हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा करेंगे जो हमने अप टू क्लास 10 तक जो एंगल का मेजरमेंट पढ़े वो डिग्री के फॉर्म में पढ़े। बट आज हम एक नया फॉर्म हम आपको बताएंगे जो क्लास 11th में पढ़ना है, उसका डिस्कशन हम करेंगे और उसको अच्छे से सुनिए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले तो हमने यहाँ हेडिंग देकर रखा है एंगल। ठीक है। तो आज हम करेंगे क्या कि जैसे इन क्लास 11th एंगल मेजर करने के लिए, एंगल्स मेजर करने के लिए, है ना, हमारे पास अब दो तरीका होगा। एक होगा डिग्री मेजर जो ऑलरेडी हम पहले से करते आ रहे हैं। अब एक नया पढ़ेंगे वो है रेडियन मेजर। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू है, न्यू मेजरमेंट ऑफ एंगल, डेट इज़ रेडियन मेजर। अब ये रेडियन मेजर क्या है इसकी चर्चा हम अभी करेंगे थोड़ी ही देर में। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि एंगल जो होता है, एंगल का डेफिनेशन होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन हम बहुत छोटा डेफिनेशन लिखेंगे। एन एंगल इज अ मेजर ऑफ an amount of turning, ठीक है, an amount of turning। बस इतना ही डेफिनेशन इसका काफ़ी है कि एंगल होता क्या है, एंगल है आखिर क्या। तो एन एंगल इज ए मेजर ऑफ एन अमाउंट ऑफ टर्निंग, वो कितना मूव किया, कितना टर्न किया। जैसे कि ये एक हमारा रे है, लाइन सेगमेंट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये हमारा एक मान लीजिए फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है, जिसको हम इनिशियल साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल साइड। अब हो क्या रहा है कि इसी पर एक और है, इस पर कोइंसाइड किया हुआ है एक लाइन और है इसी के जैसा, और वो रोटेटिंग लाइन है, उसको हम इस तरीके से ऐसे टर्न कर रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब यहाँ से कुछ सम अमाउंट ऑफ टर्निंग हम लिए जो इस तरीके से टर्न किया, जिसको हम कहेंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको टर्न किया, और जिस पॉइंट के अबाउट यह टर्न हो रहा है डेट इज़ नोन एज वर्टेक्स। ये हमारा वर्टेक्स हो गया, वही हमारा इनिशियल साइड है। और ये जो ओ बी है इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, एनसीईआरटी में क्लियर इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन को बोलते हैं, यहाँ जो एंगल है वो क्या है, पॉजिटिव एंगल, है ना। पॉजिटिव एंगल कब आता है भाई, जब हमारा डायरेक्शन कैसा होगा, काउंटर क्लॉकवाइज, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ये मान करके चलना ही पड़ेगा कि जब हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। और ये इंक्रीज करेगा धीरे धीरे। ठीक है। बट जैसे ही हम मान लीजिए कि ये हमारा फिक्स जो इनिशियल साइड अभी भी अपनी ही जगह पर है, ये कहीं नहीं गया है, ये अभी भी अपनी ही जगह पर है। बट जो लाइन यहाँ पर इसी पर जो कोइंसाइड कर रहा था एक लाइन, अब उसका जो टर्निंग है ना वो इस तरफ हो रहा है। मतलब कि ये सम अमाउंट ऑफ टर्निंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है।
कहाँ पर हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओ यहाँ भी था, ओ यहाँ भी है, बट ये ओ भी है जिस काउंटर क्लॉकवाइज, और ये हो गया क्लॉकवाइज। अब इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर होगा ये नेगेटिव एंगल, ये किसको शो करेगा, नेगेटिव एंगल के। हो सकता है कि अमाउंट ऑफ टर्निंग सेम हो, बट ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव को, ये रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव को, जो डायरेक्शन को बताने का काम करता है, जिसको बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज टर्निंग है, तो जो अमाउंट होगा वो नेगेटिव के फॉर्म में हम लोग को दिखाना है, नेगेटिव एंगल के फॉर्म में, यहाँ पॉजिटिव एंगल के फॉर्म में विथ प्लस साइन। क्लियर है। मान लीजिए कि ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, बट इसके पहले क्या लग गया, माइनस लग गया। तो माइनस हमको बता रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है और इसका डायरेक्शन है जो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है। तो ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं एंगल के बारे में, बट हमारा चर्चा करने का जो आज का मेन उद्देश्य है वो है रेडियन मेजर, क्योंकि डिग्री तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं क्लास 10th से, बट अब हम लोग चर्चा करेंगे रेडियन मेजर के बारे में। एक बात हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट थ्योरी अबाउट सर्कल्स, ठीक है। ये हम पहले ही आप लोगों को डिस्कशन कर चुके हैं, मतलब सर्कल का इन्वॉल्वमेंट इस टॉपिक में होना ही होना है। क्लियर है। तो अब हम चर्चा करेंगे रेडियन मेजर के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं थोड़ी ही देर में। देखिए अब ऐसा हुआ क्या कि एंगल मेजर करने के लिए हम लोगों को टू मेजर एंगल मैथमेटिशियन को ये ज़रूरत पड़ा कि हम लोग एक ऐसे यूनिट का डेवलपमेंट करें जो एंगल को मेजर करने में ज़्यादा इजली या आसानी हो। तो उन्होंने इस तरह के सरकमस्टांसेस से बचने के लिए कि एक एंगल को अगर हमको मेजर करना हो तो कंपास का ज़रूरत पड़ेगा, प्रोटेक्टर का ज़रूरत पड़ेगा, तो इन सब सरकमस्टांसेस से बचने के लिए उन्होंने किया क्या कि उन्होंने एक ऐसे एंगल का डेवलपमेंट किया जो सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पर, जो हम लाइंस जो नंबर्स डिनोट करते हैं ना, ऑल रियल नंबर्स जो डिनोट करते हैं हम लोग नंबर लाइन पर, उससे इसको हम रिलेट करें और इजली वे में हम उस तरह के डेवलपमेंट की ओर बढ़ें कि हमारा एंगल का मेजरमेंट बहुत आसान हो जाए। तब जन्म लिया कौन सा, रेडियन मेजर, तब इसका जन्म हुआ रेडियन मेजर का। ठीक है। अब ये रेडियन मेजर क्या है इसको अब समझना है। तो इसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने किया क्या, उन्होंने एक सर्कल उन्होंने लिया, है ना, और इस सर्कल पर, ये जो सर्कल है हमारा, दिस इज यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है रेडियस एक यूनिट मान करके हम चलेंगे। ये है हमारा सेंटर इस तरीके से। और उन्होंने किया क्या कि ये तो हमारा रेडियस है जो कि एक यूनिट का है, ये भी रेडियस है, ये भी एक यूनिट का है। ये जो आप आर्क लेंथ देख रहे हैं, ये जो हमारा आर्क लेंथ है, दिस आर्क लेंथ, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, है ना। और यहाँ पर जो एंगल बनता है
ये जो एंगल बना यहाँ पर थीटा, दैट इज 1 रेडियन, ये कहलाया 1 रेडियन के बराबर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हमको बोलेगा कि रेडियन का डेफिनेशन बताइए, तो हम डेफिनेशन क्या बताएंगे इसका कि एन अमाउंट ऑफ एंगल subtended by an arc length of 1 unit with a radii of 1 unit और a यूनिट सर्कल और विथ a यूनिट सर्कल, है ना। रेडियाई ऑफ 1 यूनिट, ये रेडियाई हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म में, या यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं विथ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है जिसका रेडियस 1 होगा। ठीक है, तब वो कहलाया 1 रेडियन के बराबर। मतलब ये जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं वो डेफिनेशन किसका है, 1 रेडियन का, है ना। क्लियर है। अब यहाँ पर आप ऐसे समझिएगा, यहाँ पर ऐसे समझेंगे, थोड़ा किसी और बुक में जाइएगा तो उसमें लिखता है कि जो आर्क लेंथ है, जो रेशियो ऑफ आर्क लेंथ होगा और जो रेडियस होगा, है ना, डेट इज़ इक्वल। जैसे अब थोड़ा देर के बाद हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें है क्या। ठीक है, अब इसको ज़रा ऐसे समझिएगा कि हम अगर कहें कि मान लीजिए कि हम एक ऐसे सर्कल बनाएं, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, यहाँ पर ये सेंटर है इस तरीके से। अब आप देखिए कि ये रेडियस r है, ठीक है, यहाँ पर एंगल है θ1, ये है L1 आर्क लेंथ। हम यहाँ पर आ गए हैं तो ये पूरा जो हो गया अब O A B और B डैश। अब इस पूरे को देखिए, इस पूरे को देखिए, ये पूरा ये हो गया L2, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो गया θ2। यानी जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया B डबल डैश, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो लेंथ है वो L3, तो ये एंगल हो गया θ3। यानी यहाँ से हमको एक चीज़ दिख रहा है कि जैसे जैसे हम, मेरा जो आर्क लेंथ जिस रेशियो में इंक्रीज कर रहा है, जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो सेम प्रोपोर्शन में हमारा आर्क लेंथ भी इंक्रीज कर रहा है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब जैसे ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटेगा तो आएगा थीटा के। अब ये के क्या है, अब आप देखिए कि इन सभी में कॉमन क्या है, रेडियस। रेडियस इज कॉमन टू ऑल। अब यहाँ भी इसी 2 रेडियस के बीच में एंगल है θ3, यहाँ भी इसी 2 रेडियस के बीच में एंगल है r2, यहाँ भी इसी 2 रेडियस के बीच में एंगल है θ1। तो चेंज क्या नहीं हो रहा है, वो है रेडियस। मतलब कि यहाँ जो k है वो r के इक्वल है। ठीक है, यानी यहाँ से एक रिलेशन निकल करके आता है L = r θ, जिसमें L को हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ, R हो गया हमारा रेडियस, और थीटा जो एंगल है वो ऑलवेज होना चाहिए किस फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में। ठीक है, अब ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। थीटा = मिला क्या, L/R।
अब आप बताइए कि थीटा को अगर 1 रेडियन होना है तो एल को जो आर्क लेंथ है हमारा वो 1 यूनिट का होगा, जो रेडियस है हमारा 1 यूनिट का होगा। कहने का मतलब है कि 1 रेडियन तभी होगा जब एल बराबर आर होगा। यानी 1 रेडियन का डेफिनेशन तभी बनेगा जब आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी जो लेंथ इसका है रेडियस का, वही लेंथ ये भी होना चाहिए। तब हमारा उस केस में कि अगर हम एक फिगर और बनाएं ऐसे सर्कल का, इस तरह से फिगर बनाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आर है, ये सेंटर है हमारा, ये आर है, ये भी आर है। अब हम कहें कि ये जो आर्क लेंथ हमारा है ये भी हमारा आर हो जाए, तो बताइए कि ये एंगल थीटा कितने के बराबर। रेडियस भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये थीटा कितने के बराबर। तो ये थीटा हो जाएगा आपका 1 रेडियन के इक्वल, जब L इक्वल टू आर होगा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा डेफिनेशन बनता है 1 रेडियन का। ठीक है, तो हम इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं 1 रेडियन का। अब इसके बाद अब आप देखिए कि इसको हम अब फिर दूसरे तरीके से इसको अब हम एक और टेक्निक बताएंगे कि कैसे हम रिलेट करेंगे रियल नंबर को और रेडियन को। रेडियन और रियल नंबर के बीच में क्या कनेक्शन है उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, यहाँ पर हमने हेडिंग दे रखा है कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। अब जैसा कि हम पहले बोले कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होगा तो आप पॉजिटिव एंगल ले लीजिए, और क्लॉकवाइज में होगा तो नेगेटिव एंगल ले लीजिए। अब इसमें ऐसा बहुत लोग ये सोचेंगे कि क्या ऐसा मान लिया गया था कि ऐसा होना ही चाहिए। तो आप हमको सिंपल बस इतना ही बताइए कि जब नंबर लाइन पर हम एक इस तरीके से नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, तो हम ये बताया जाता है कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है और ये नेगेटिव रियल नंबर है ना। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। क्लियर है। यानी ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। दिस इज़ राइट साइड, दिस इज़ लेफ्ट साइड। क्लियर है। अब मैथमेटिशियन चाहते हैं तो इसको पॉजिटिव उसको नेगेटिव ले लेते हैं, बट चलिए उसको मान करके चल रहे हैं कि अप में कोई चीज़ जा रहा है तो पॉजिटिव है, राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव है, डाउन में जा रहा है तो नेगेटिव है। तो लोगों ने इस तरीके से एजम्पशन को माना और उसी पर अभी कैलकुलेशन जो कुछ भी है उसी पर सब कुछ आधारित है। ठीक है। हम कह रहे हैं कि रेडियन और रियल नंबर के बीच का रिलेशन हम लोगों को डिस्कस करना। अब हमको ये बताइए कि एक हम ऐसे एक सर्कल हम इस तरीके से ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये अब हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पर हम एक इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ किए। ये टेंजेंट इज़ नथिंग बट जहाँ टच किया वो जीरो है, जहाँ टेंजेंट लाइन टच किया वो जीरो है। ये लाइन जहाँ टच किया है ना, क्लियर है। इस तरीके से ये ऐसे ध्यान दीजिएगा ज़रा। सेंटर हो गया P, उसके ऊपर जो ले रहे हैं ये 1 2 -1 -2 -3 इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो जग जाहिर है कि ये पॉजिटिव 1 2 3 4 इस तरीके से वाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वाई एक्सिस पर इस तरीके से। अब ये नंबर लाइन है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। आप हमको ये बताइए, सिंपल हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम कहें कि ये वाला जो आर्क, ये जो लेंथ है, ये 1 यूनिट का जो लेंथ है, हम इसको सिंपली यहाँ से क्या करें ना, ऐसे जो लेंथ है
इसको यहाँ से हम ऐसे मोड़ रहे हैं, यानी इसको ऐसे करके इधर की तरफ हम रोटेट किए, ऐसे इधर की तरफ। जब इधर की तरफ रोटेट करेंगे तो एक यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। इसको हम क्या किए, इस तरफ रोटेट किए। उसी तरह इसको भी रोटेट किए, मतलब जब इसको रोटेट किए ऐसे तो 1 के बजाय यहाँ 2 आ गया, फिर आगे यहाँ पर 3 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको रोटेट किए तो यहाँ पर जो ये बना 1, तो ये भी 1 है ना, ये कितना हो गया 1, तो ये हमारा हो गया 1 रेडियन के बराबर। अगर आर्क लेंथ 1 है तो ये हमारा हो गया 1 रेडियन के बराबर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर ये 2 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा चूँकि 2 रेडियन के बराबर, मतलब जितना ये लेंथ होगा उतना ही इसका सेंट्रल पर सेम डिजिट का नंबर का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये 1 यूनिट है तो 1 रेडियन, 2 यूनिट है तो 2 रेडियन। ठीक है ना, रेडियन वर्ड बोलना ही है आपको। ये मान लीजिए कि यहाँ पर हम आ गए ऐसे, ये इस तरीके से, ये 3 हो गया, तो ये हमारा हो गया 3 रेडियन, 3 रेडियन। क्लियर है। ये जो बच जाता है तो 3 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारा एक कंप्लीट हाफ सर्कल को ये कंप्लीट कर लेता है। समझ गए, ये हमारा कंप्लीट हाफ सर्कल को यहाँ कंप्लीट कर लेगा, जो आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तभी तो आप लिखते हैं ना। अब हम ये बोले कि 3.14 आकर के यहाँ कंप्लीट कर, जैसे ही 3.1 3 रेडियन में यहाँ पहुँचा और 3.14 में ये यहाँ पहुँच गया, मतलब ये कंप्लीट हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया। हाफ सर्कल का मतलब आप समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो रेडियस है वो 1 यूनिट का है, सारा रेडियस 1 यूनिट का, ये भी 1 यूनिट का। ठीक है, ये 1 यूनिट का हमारा रेडियस है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन है कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव वाला नंबर हमारा ऐसे आ रहा है। जब यही रोटेशन इस तरफ से होने लगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यही चीज़ बैक से आना शुरू होगा। मतलब अगर यहाँ चले तो ये अगर 1 यूनिट होगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जिसको हम यहाँ पर 1 रेडियन बोल रहे हैं वो -1 रेडियन कहलाने लगेगा। अगर हम यहाँ पर आ गए 2, तो बन गया क्या, -2 रेडियन। हम यहाँ पर आ गए तो बन गया -3 रेडियन। और ये जो बच गया वो हो गया -3.14 रेडियन। यानी ये इधर से हाफ कंप्लीट करेगा, हाफ रोटेशन, और ये इस तरफ से हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है। अब इसको अगर आप पूरा करना चाह रहे हैं भाई कंप्लीट रोटेशन, तो 3 के बाद यहाँ 4 हो गया, 5 हो जाएगा, इस तरह से 6 हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा, 3.14 आया, फिर और आगे बढ़ेगा इस तरीके से, ये 6.28 हो जाएगा। ठीक है, आधा 3 ये और 3 यहाँ पर 0.14 ऐड करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे हम, 6.28 हो जाएगा, जो कि 2 पाई रेडियन कहलाएगा। क्लियर है, 2 पाई रेडियन। अब पहले ये तो समझ लीजिए कि हाफ रोटेशन में ये पाई रेडियन कैसे बनेगा, इसको भी तो समझना है कि हाफ रोटेशन मतलब अगर एंगल्स इन सेमी सर्कल है तो क्या वो पाई रेडियन के बराबर है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हमें ऐसे सर्कल बना है, ठीक है, यहाँ पर और एक यहाँ पर ऐसे लिए हम इस तरीके से, सेंटर O, A, P और B। अब ये तो जान रहे हैं भाई कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये रेडियस है R, ये भी R, ये भी R, और ये वाला लेंथ है R। ठीक है, मतलब कि अगर ये लेंथ R है तो ये क्या हो गया, 1 रेडियन के बराबर, 1 रेडियन। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो AOP है
वो 1 रेडियन के बराबर है ना। तो हम बनाना चाह रहे हैं रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन हम बनाना चाह रहे हैं? तो हम रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड डिग्री। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड डिग्री। अब आप हमको ये बताइए कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता कितना है? 2πr। क्लियर है। बट जब हमारा जो आर्क ए बी है, हमारा जो आर्क ए बी है, ये है क्या? 1/4 सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है मतलब ये कंप्लीट जो है ये 1/4 पार्ट है, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है ना। ये एंगल अगर 1/4 पार्ट है तो ये जो आर्क लेंथ है ये भी 1/4 पार्ट होगा सरकमफ्रेंस का। मतलब 2πr/4 डेट इज πr/2, ये आर्क लेंथ ए भी हो गया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम ऐसा पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो थीटा है वो है L/r। क्लियर है, समझ रहे हैं? इसका मीनिंग क्या हो गया कि इस एंगल और इस कंप्लीट एंगल का जो रेशियो होगा, अब आप बताइए यहाँ पर थीटा क्या ले रहे हैं हम? एंगल AOP अपॉन एंगल AOB। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसको हम लिख क्या रहे हैं? AOP का लेंथ क्या है? R। ये किसके इक्वल हो गया? ये किसके प्रोपोर्शन में आएगा? चूँकि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? L है ना। ओहो, थीटा, हाँ, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है हमारा। यानी θ1/θ2 इक्वल टू L1/L2 लिख सकते हैं, क्योंकि R तो कांस्टेंट है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो AOP के जस्ट सामने क्या लिखेंगे हम? आर्क AP, और इसके सामने क्या लिखेंगे? आर्क AB। AP की जगह क्या लिख सकते हैं? R, और AB की जगह क्या लिख देंगे? πr/2। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये R और R कैंसिल हो गया। तो यानी एंगल AOP अपॉन एंगल AOB इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला गया, 2/π हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आया इस एंगल और इस एंगल के बीच में, 2/π का रिलेशन। अब आप हमको ये बताइए कि ये जो एंगल AOB है ना, ये AOB है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल AOP इक्वल टू 2/π इंटू एंगल AOB। AOB इज नथिंग बट, अब आप बताइए है कितना? AOB एंगल है कितना? 1 राइट एंगल के बराबर है। AOB किसके बराबर है? 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल का मतलब क्या हो गया कि AOP इज इक्वल टू 2/π डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री अपॉन पाई। अब AOP हम क्या बताए हैं पहले ही? 1 रेडियन है, मतलब ये 1 रेडियन के बराबर होगा। देखिए, यानी कहने का मतलब है कि 1 रेडियन बराबर भट 180 डिग्री अपॉन पाई। ये रिलेशन निकल करके आया किस में? रेडियन और डिग्री में। क्लियर है? यानी 1 रेडियन बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन निकला रेडियन और डिग्री का। तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा? 22/7। अगर पाई की जगह हम 22/7 अगर पुट करें तो ऊपर की वैल्यू बड़ा, नीचे की वैल्यू छोटा,
तो 1 रेडियन बराबर जो होता है वो अप्रोक्स में आएगा 57.3 डिग्री के अराउंड। ठीक है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है 57.3 डिग्री। ठीक है, यानी अगर आपको रेडियन को डिग्री में मान लीजिए कन्वर्ट करना है, जैसे 1 रेडियन है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अब उसके बारे में थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में रखें, अभी तुरंत अभी उसकी भी डिस्कशन करेंगे कि 1 रेडियन में 1 डिग्री में कितना रेडियन और 1 रेडियन में कितना डिग्री यहाँ आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे। 1 रेडियन इक्वल टू डिग्री हम लिख चुके हैं, 1 डिग्री में कितना रेडियन, इसका डिस्कशन अब हम करेंगे। थोड़ा कन्वर्सन पढ़ेंगे। देखिए अभी हम पढ़ें कि 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, है ना। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए या फिर 57.3 डिग्री हम लोग लिखते हैं। अब ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका यूज कर लीजिए। अगर आपको डिग्री लिखना है 1 डिग्री में कितना रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट, इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन हो जाएगा। यहाँ रेडियन लिखना होगा आपको। एक बात हमेशा याद रखेंगे, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, जस्ट 2 मिनट्स। ये होता है अप्रॉक्स 0.01746 रेडियन। ठीक है, ये होता है 1 डिग्री में इतना रेडियन, 0.017 तक भी लिख सकते हैं, और 1 रेडियन में इतना डिग्री, इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम ये बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आपको 30 डिग्री लिख दिया यहाँ पर 30 डिग्री। अब डिग्री का ये नोटेशन हम दे सकते हैं। तो डिग्री को रेडियन में अगर बदलना हो तो कुछ नहीं करना है, पाई बाई 180 डिग्री इंटू 30 कर लेंगे, क्योंकि 1 से बना है 30, तो मल्टीप्लाई किए तो इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये 36 जाए, यानी पाई बाई 6 रेडियन। अब एक बात हमेशा याद रखना है इसको कि कहीं पर अगर पाई लिखा है तो इसको, इसकी जो वैल्यू, जैसे पाई लिखा है तो पाई लिखा है तो हम अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू 22/7 लिखेंगे। लेकिन अगर कहीं पर पाई रेडियन है, ठीक है, तो ये करीब करीब आपको 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर। देखिए पाई का मतलब 180 डिग्री नहीं होता है, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री लिखना है। इस बात से कन्फ्यूजन नहीं होना है कि अगर हमको पाई लिख दिया तो 180 डिग्री लिख दिया, नहीं, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री इसको लिखना है। सिर्फ वर्ड पर ध्यान देना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पाई यूज किया कहाँ पर है। अगर साइन के साथ पाई बाई 3 लिख रहा है, इसका मतलब वहाँ पाई का मतलब है 180 डिग्री। क्लियर है, यानी वो एंगल को रिप्रेजेंट, वहाँ पर पाई एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल इन रेडियन, है ना, यानी पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 30 डिग्री कन्वर्ट होके आया पाई बाई 6 रेडियन। अगर हमको 45 डिग्री लिखना होगा तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू 45 डिग्री करेंगे, डेट इज़ 45 4 जा, तो आया पाई बाई 4 रेडियन। इसको ना शॉर्टकट में ऐसे भी डिनोट किया जाता है, पाई बाई 6 ऐसे सी लिख देते हैं ऊपर में, यहाँ भी इस तरीके से हम लोग ऐसे सी लगा देते हैं ना, ऊपर में छोटा सा नोटेशन, जैसे डिग्री में इस तरीके का एक नोटेशन देते हैं, उसी तरह रेडियन में भी इस तरह से हम नोटेशन देते हैं। किसका? रेडियन का। क्लियर है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। मान लीजिए कहीं पर अगर मान लीजिए कि इस तरीके से लिख दिया है कि साइन लिख दिया 2, तो अब ये 2 नहीं है, ये 2 रेडियन है। इसको कहीं पर अगर मान लीजिए डिग्री यूज नहीं किया, मान लीजिए कि ऐसे लिख दिया साइन 30 लिख दिया, अगर डिग्री लगाया तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये डिग्री नहीं लगाया तो ये 30 नहीं है,
ये 30 रेडियन इसको मान करके हम लोग चलेंगे, इसको फिर रेडियन एंगल मेजरमेंट करेंगे। क्योंकि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जहाँ नंबर दिख रहा है, रियल नंबर दिख रहा है, जैसे अगर हम 30 डिग्री बोलें तो ये रियल नंबर नहीं है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिग्री आ गया ना तो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट सिंपल अगर 30 लिख दिए तो ये सिंपल एक नंबर है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई यूनिट तो लगा हुआ है नहीं यहाँ पर कि ना किलोमीटर है, ना डिग्री है, ना डिग्री सेल्सियस है, ना केजी है, कुछ नहीं यहाँ पर। सिंपल एक नंबर लिखा है 30। तो हम लोगों को अगर यही 30 साइन के साथ यूज कर लेगा तो हम ये ऑटोमेटिकली इसको ट्रीट करेंगे रेडियन की तरह, यानी 30 रेडियन के बराबर है वो। समझ रहे हैं? इस बात को हमेशा याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लिखें पाई रेडियन, तो पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री भाई? तो देखिए पाई रेडियन यहाँ पर है, तो रेडियन को डिग्री में अगर बदलना है तो 180 डिग्री बाई पाई इंटू पाई कर लेंगे, क्योंकि 1 रेडियन से पाई रेडियन बना, यानी 1 में हम पाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको इधर भी पाई का मल्टीप्लाई करना होगा और ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 180 डिग्री। यानी पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। पाई बाई 2 90 डिग्री के, जस्ट इसका हाफ कर लेंगे। पाई रेडियन 180 तो पाई बाई 2 अगर हम कर लें तो ये भी 2 हो गया, तो ये बन गया 90 डिग्री। क्लियर है? ये चीज़ है। कुछ और भी इसमें चीज़ें हैं कि जैसे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसको फर्दर और स्मॉलर यूनिट में भी कन्वर्ट हम लोग करते हैं। क्वेश्चन इस पर भी मिलता है कि देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान आज से हमने हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताया है कि 3800-3700 साल पहले ही हो चुका था। ठीक है, बट जब हिपरकस आए तो उन्होंने इसको हाफ कोड के चर्चा उन्होंने किया, यानी सर्कल पर ले जाने का काम हिपरकस का ही था। इसलिए वो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाए, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत वाइड वैरायटी पर फैलाने का वो काम किया। पहले लिमिटेड था जिसको वो अनलिमिटेड कर दिए। अब सर्कल पर आने का मतलब क्या हो गया? एंगल का दायरा बढ़ गया। ट्रायंगल पर है तो एंगल का दायरा नहीं बढ़ा, बट सर्कल पर जब आया तो एंगल का दायरा बढ़ गया। जितना रोटेशन मारते रहिए आप। अब इसको ज़रा देखिएगा कि ये मान लीजिए एक सर्कल है हमारा, और ये एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश इस तरीके से लिए। अब देखिए यहाँ से शुरू हुआ 0, ये ओरिजिन है हमारा, ये 0 डिग्री हो गया या 0 रेडियन बोल दीजिए। ये हो गया पाई बाई 2 रेडियन, 90 डिग्री है ना। ये हो गया पाई रेडियन, यहाँ आएगा 3 पाई बाई 2, और यहाँ आ गया कंप्लीट। जब एक पूरा कंप्लीट रोटेशन जब हमारा हो गया तो कंप्लीट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज किए 2 पाई, फिर एक ऐसे रोटेशन ये किया। यानी जब जब ये इस लाइन पर आएगा तो आपको हमेशा पाई का ही इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई ही मिलेगा, और इस तरफ मिलेगा 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरीके से। यहाँ मिलेगा 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब इधर मिलेगा इवन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ मिलेगा ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, यहाँ इन दोनों लाइन में मिलेगा आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसका हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद अगले लेक्चर में करेंगे। ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 5 पाई बाई 2 हो गया, ये 7 पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 9 पाई बाई 2 हो जाएगा, ये 11 पाई बाई 2 हो जाएगा। इसका हम चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। कि जब आप यहाँ आए हैं, यहाँ पहुँचना है, पाई से ऐड करिए, यहाँ से यहाँ आना है, फिर पाई ऐड करिए, यहाँ से यहाँ जाना है, पाई ऐड करिए, यहाँ से यहाँ जाना है, पाई ऐड करिए, क्योंकि आप पाई दूरी ही चल रहे हैं ना। ये जो दूरी चल रहे हैं एंगल रेडियन में, वो पाई रेडियन ही हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा एंगल आएगा और होना चाहिए, कि उसका पोजीशन हम बता रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर दायरा समाप्त हो जाता है एंगल लिखने का। आप कितना रोटेशन करिएगा, जितना रोटेशन करिएगा ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे कि डिग्री के बाद भी जो ये और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट होता है कि जैसे डिग्री आया, डिग्री के बाद मिनट और मिनट के बाद सेकंड्स। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि कितना डिग्री में कितना मिनट में कितना सेकंड, कितना मिनट में कितना सेकंड ये आपको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। लेकिन जब कितना डिग्री में कितना मिनट, इसका चर्चा तो हम लोग को इसकी जानकारी क्लास 11th में ही होता है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, पुराने समय के जो मैथमेटिशियन थे, आप देखते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 डिग्री में 60 मिनट। अब 60 का ही खेल क्यों था? तो पुराने समय में बेस 60 यानी 60 को बेस मान करके चला, वो इसलिए क्योंकि 60 के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स था, है ना, मोर नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 60। ये देखिए कितना सारा फैक्टर्स है किसका, 60 का। तो उनके लिए जैसे अगर हमको 60 का 1/3 लिखना है, 1/4 लिखना है, तो बहुत इजीली वे में एक इंटीजर वैल्यू लिख लेंगे। हाफ लिखना है 30 लिख दिए, 1/3 लिखना है 20 लिख दिए, 1/4 लिखना है तो 15 लिख दिए। तो ये लिखना इनके लिए ज़्यादा आसान हो गया। 3/4 लिखना है तो एक इंटीजर वैल्यू आ रहा था। तो बेस 60 जो सिस्टम है वो बेबीलोनियंस के ज़माने से ही है ना, और इजिप्शियन मैथमेटिशियन इनके समय से ही ये बेस 60 का चक्कर चला रहा है। ठीक है, उन्होंने इसका यूज किया था। तो उनके समय में कैलेंडर था, हर 12-12 महीने का कैलेंडर उस समय भी था, 30-30 दिन का, 360 दिन उन लोग मान करके चलते थे। बट इसको थोड़ी समय के बाद ही इसमें थोड़ा बदलाव हुआ तो 365 डेज बना 1 साल के लिए। ठीक है, अब ये जो बेस 60 आया, इसका इसी 60 की वजह से जो हमारा एक सर्कल है उसमें 360 डिग्री एंगल, जो हम लोग अभी पढ़ते हैं कि कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 डिग्री एंगल बनाता है, बिकॉज ऑफ दिस बेस 60, है ना। उन्होंने इसके बिहाफ पर ही उन्होंने सर्कल के फुल रोटेशन को बताया था, 360 डिग्री एंगल बनाता है। अब एक मान लीजिए हम एक सर्कल बनाए इस तरीके से। अब हम कह रहे हैं ना कि 1 डिग्री में कितना मिनट। अब हमको ये बताइए कि ये जो सर्कल है उन्होंने जो ट्रायंगल लिया, इस सर्कल के अंदर उन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर किया, क्योंकि ये भी 60 ही था। सब जगह खेल है 60 का, समझ लीजिए, सब जगह खेल 60 का। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी जो एंगल है वो 60 का है। तो आप हमको बताइए कि एक ट्रायंगल में ये 12, 1 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद ये 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10। अब आप देखें घड़ी में ऐसा ही दिखता है ना, घड़ी जब आप देखते हैं तो इसी तरीके से दिखता है। तो ये सब 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और सब का जो यहाँ पर सेंटर पॉइंट है वो 60 डिग्री ही है। समझिएगा इस बात को, सब 60 डिग्री है ये सब। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा
कि ये जो 60 डिग्री एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एक 60 डिग्री बना हुआ है, तो हर एक डिग्री जो है 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। हर एक डिग्री, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू, यहाँ से हम लोग अब ये चूँकि 60 डिग्री है तो हर एक डिग्री यानी ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, है ना। ईच डिग्री यानी एक डिग्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 60 इक्वल पार्ट्स में। जो उस 60 इक्वल पार्ट्स को बोला गया मिनिएचर पार्ट्स, मतलब जिसका लैटिन नेम था माइन्यूटा। माइन्यूटा मीन्स होता है स्मॉल, ठीक है। और यहाँ से बना कि जो 60 इक्वल पार्ट्स, इसका नाम क्या दिया? मिनिएचर पार्ट, जिसका लैटिन नेम है माइन्यूटा, है ना। अब माइन्यूटा से वर्ड बन कर के आया मिनट, मतलब एक डिग्री जो है वो 60 इक्वल पार्ट्स माने 60 मिनट के बराबर है। यानी एक डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। आप समझिएगा ज़रा, एक डिग्री 60 मिनट को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी, इस जो डैश है ना इसे दिया हुआ सिंगल, इसको एक एपोस्ट्रोफी बोलेंगे। एन एपोस्ट्रोफी से डिनोट किया जाता है, एक एपोस्ट्रोफी है। अब एक मिनट में, अब इसको हम ऐसे लिखते हैं पहले वर्ड्स में, एक मिनट में 60 सेकंड्स, जो हम लोग आज जानते हैं। तो एक मिनट मतलब एक एपोस्ट्रोफी, और सेकंड को ना डबल से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ पर 2 एपोस्ट्रोफी आता है, 2 एपोस्ट्रोफी। तो ये बन गया आपका एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। इसको हमेशा याद रखना है, प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये कहानी है रेडियन मीजर का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और उस प्रॉब्लम के बाद हम इसका कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा इस पर आप कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ करिए चाहे नहीं करिए, पढ़ ज़रूर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। बाकी तो लोग बड़े बड़े टीचर्स का ही वीडियो देख रहे हैं, तो इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हमारा अपना काम है कि हम अच्छे ढंग से पूरा प्रयास करके इजी से इजी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, और जितना डीप कोर कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है उतना हम देने का प्रयास करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।